हमने कल टू डू लिस्ट बनाई थी। आप लोगों ने सबने अपनी टू डू लिस्ट बनाई और उनमें से 3 चीजों पे फोकस किया। या करने लग रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने अमृत वेला पे की थी, लेकिन आज मेरा हो गया। आज करा आपने अमृत हाँ वेला? हाँ। वाओ, वाओ। और एक मैंने किया था परफेक्ट कुक के लिए, वो भी फोन आ गया। ओ वाओ। ये तो सबसे बढ़िया न्यूज है ये आज के टाइम में, बिकॉज एवरीवन मतलब इज। थ्री थ्री मैंने चूज करी थी, जो फर्स्ट थ्री उसमें से दो तो कंप्लीट हो ही गई। वाओ, अमेजिंग। मतलब आपने बहुत अच्छे से किया है, बहुत मन से, बहुत दिल से किया है आपने प्रैक्टिस। तो वो हो गई है पूरी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड यू विल सी कि थर्ड वन भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और अब आप दूसरी 3 चीजों पे ध्यान कर सकते हो। टू डू लिस्ट में आप एवरी डे अपनी टू डू लिस्ट एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना, एक ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर अपने लिए बना लो। वो मेरे को हाँ एक बार करना है कि कैसे स्टार्टिंग मैं में कौन बताती हूँ। कौन सी। हाँ। हम्म उसके अलावा आप अमृत वेला में आपने क्या किया आज? मैंने सुबह उठ के एक तो मम्मी पापा के लिए किया पहले, वाओ। और हम्म। जो बाकी 10 वो लिखनी थी ब्लेसिंग्स जो भी, वो की। उसके बाद मैंने अपने ड्रीम का भी लिखा। और वाओ, फिर मैंने ये जो टू डू वाली भी की आज सुबह। वेरी और नाइस। ये जो सुबह उठ के हैं कि आपने बोला था बेड का, पिल्लो का, जब उठे, जो मैजिकल मॉर्निंग। नया दिन हम्म। दिया उसके लिए, रात ठीक से हम्म। गुजरी उसके लिए शुक्राना, और हम्म। आज का दिन भी अच्छे से जाए उसके लिए भी सब पहले से ही शुक्राना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छे से समझ आ रहा है सबको, अच्छे से सब मतलब उसको इनकलकेट कर पा रहे हो आप लोग। मेरा भी एक चीज पूरा हो गया कि मैंने कल लिखा था कि मुझे अपने लिए अच्छी कोई भी वर्कआउट स्केड्यूल मुझे बनाना है। तो आज ही मैंने योगा ज्वाइन कर ली है एंड आई हैव पेड द फीस फॉर एंटायर 1 मंथ। सो आई एम ग्रेटफुल कि हाँ, मुझे ऐसा डेफिनेटली अब श्योरिटी है कि एवरी डे आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी गुड वर्कआउट एवरी मॉर्निंग। एंड एक चीज मेरी भी टू डू लिस्ट में से जो पूरी हो गई है वो ये है। बाकी यस, मेरे को ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ कैसे बनाना है। रेशमा जी, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कल मैंने भी लिखा था मुझे योगा रोज करना है। तो रात यस। को ही मुझे बाई चांस किसी फ्रेंड ने ग्रुप में डाला कि 21 दिन का योगा फ्री क्लास है, ट्रायल क्लास लेनी है वाओ। तो ज्वाइन करो। सो लेकिन वो नाइस। 8 जून से है, पर मैंने उसको यस कर दिया, तो वो मेरे पास एक ग्रुप में मैं ऐड हो गई हूँ। तो वो मेरा वाओ, एक पूरा हुआ है। और दूसरा अमेजिंग। मैंने लिखा था मुझे कर्टन्स लेने हैं। तो मुझे रात को बहुत सारे कर्टन्स दिखाई दिए और मैंने चूज कर लिए हैं कि यस। वाओ। हाँ, बहुत टाइम से रुका हुआ था ये। तो वो मेरा एक हुआ कि हाँ, मुझे अब क्लैरिटी हो गई कि मुझे ये नहीं समझ में आता मुझे कैसे लेने हैं, तो वो क्लियर हुआ। दो वेरी चीजें हो नाइस, बहुत अच्छी बात है। सो देखा कितना इजी होता है अपने जो अटके हुए काम है उनको पूरा करना, है ना? कितने टाइम से हम बहुत सारे कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा वीकेंड पे कर लेंगे। और केवल हमारा एक छोटा सा फोकस, जस्ट 1 मिनट ऑफ द फोकस कैन कंप्लीट योर होल टास्क। है ना? कितने टाइम से हमारा डी क्लटरिंग रुका होता है कि मैं ये संगवाऊंगी, मैं ये खाली करूंगी, 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 और वो करते ही नहीं है। एंड so there is major role of decluttering in your house. It is very important to declutter. declutter का मतलब ये है कि आप अपनी अलमारियों में से जो भी चीजें आपने 6 महीने से यूज नहीं करी हैं उनको निकाल दो। जो भी चीजों को आपने 6 महीने से हाथ नहीं लगाया है उनको आप निकाल दो। वो आपके अब अगले 6 महीने भी या अगले आने वाले टाइम में भी काम नहीं आने वाला। हम लोग स्टॉक कर करके रखे रखते हैं, रखे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी कोई सुवेनियर है या आपकी कोई दिल से जुड़ी हुई बहुत बढ़िया चीज है वो भी फेंक दो। बट जो चीज आपको लगता है कि ये एक टॉप है,
एक टॉप है जो आपने 6 महीने से नहीं पहना, गर्मियों में पूरी गर्मी निकल गई, आपने वो नहीं पहना, तो आप उसको अगली गर्मी भी नहीं पहनेंगे। सो उसको अभी निकाल दो, एटलीस्ट वो किसी के काम आ जाएगी, है ना, कोई और उसको यूटिलाइज कर लेगा, और आपके घर से वो चीज निकलेगी जो आपके यूज की नहीं है, एंड इट क्रिएट्स मोर स्पेस टू एड ऑन टू न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। पहले आपको अपनी पुरानी स्पेस बनानी पड़ेगी ताकि नई चीजें और आ पाए उनमें। सो इट इज खुशबू, वेरी इस बात पे इंपॉर्टेंट। ना कल आपने बोला था कि क्लटर का, तो मैं बड़ा सोचती रही, मैंने कहा अलमारियां तो मेरी साफ हैं, ये भी साफ है, मेरा आज तक कुछ भी नहीं रुका हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया मोबाइल में से एक क्लटर निकाल दो। यस, तो मैंने यस, आप यस, बहुत सारा खाली करा, वीडियोस फोटोज निकाली, मैंने कहा यही कर सकती हूँ। ये यस। भी काम, वो भी मेरा। हम लोगों की एक क्लास होती थी एनी के साथ, जो आश्विन मैम की डॉटर है एनी, उनके साथ मेरा एक सेशन होता था 12 to 2, एक ग्रुप सेशन होता था। उसमें एमएमएम एक का। क्लास में, हाँ एमएमएम का, उसमें उन्होंने एक क्लास में 2 घंटे केवल हमें इस चीज के लिए दिए थे कि आप अपना फोन खाली करो, आपके व्हाट्सएप, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस आप बैठ के खाली करो, जो आप नहीं देखते हो, जो आप नहीं यूज करते हो, आप उसको खाली करो। व्हाट्सएप में कितने सारे ग्रुप्स में हम हैं जिन ग्रुप्स को हम यूज ही नहीं करते हैं। There are so many groups which we don't see, which we don't use. So empty them, delete them from your phone because you don't need them. Don't keep things which you don't need. जैसे हम मेंटल डिटॉक्स कर रहे हैं ना, कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ना हम बोलेंगे, ना हम सुनेंगे, ना उसकी बात करेंगे, वैसे ही अपने फोन को भी डिक्लटर करना होगा। कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, जो चीजें जिनकी जरूरत नहीं है हमें, उनको हटा दो। जो एप्स, कितनी सारी एप्स हैं जो आप यूज नहीं करते हो, आपने बस डाउनलोड करके रखी हुई है, लाइक गेम्स हैं, कोई एप्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने केवल डाउनलोड करके रखी हैं और हम यूज नहीं करते हैं, सब डिलीट कर दो। ठीक है, परफेक्ट। सो मैं एक बार आप लोगों को मैजिकल स्केड्यूलर फिर से बताऊं, रेखा आंटी, आपको उस टाइम समझ नहीं आया था, तो मैं एक बार और बताती हूँ। हेलो रितु भाभी। सो देखो, यहाँ पे मैंने बनाया है ये, पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, रेखा आंटी, हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले तो ऊपर ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर लिख देंगे। यहाँ एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, और टाइम लिखने के बाद आप जितने बजे भी उठते हो, कितने बजे उठते हो आप, अगर अमृत वेला में उठते हो तो 4:30 या 5, जो भी आप उठते हो वो आपने लिखा, और इधर से ना आधा 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 घंटे का गैप बना के रात को जितने बजे सोते हो उतने बजे नीचे तक कर दिया, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद जो आपके काम फिक्स है ना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, जितने बजे करते हो उसको फिक्स कर दो। जितने बजे आप रेडी होते हो, नहाने का टाइम है, उतना बजे फिक्स कर दो। जितने बजे आपका खाना बनाने का टाइम है, कुकिंग टाइम है, कुकिंग टाइम कर दो। फैमिली टाइम है, फैमिली टाइम कर दो। स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग टाइम कर दो। ठीक है, उसके अलावा कहीं आप योगा के लिए जाते हो, कोई जिम जाते हो, कोई वॉक जाते हो, उसका टाइम फिक्स कर दो। ठीक है, उसके अलावा अब मॉर्निंग में उठने के बाद आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट यू हैव टू वेक अप, देन यू हैव टू डू मैजिकल मॉर्निंग। सबसे पहले उठते ही हमें मैजिकल मॉर्निंग करना है। फिर हमें काउंट योर ब्लेसिंग करना है। ठीक है, काउंट योर ब्लेसिंग करने के बाद या पहले हमें मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैजिकल डे लगा देना है कि हमारा पूरा दिन बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत मजेदार जा रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम टू डू लिस्ट देखेंगे कि आज हमें क्या क्या काम करना है। जो इंपॉर्टेंट थे आपके, कल वाली टू डू लिस्ट भी चेक करोगे, उसमें से जो बचा है वो आज शिफ्ट कर लोगे, और कुछ ऐड करना है तो वो कर लोगे। ठीक है, फिर हम एक आगे चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्निफिसेंट आउटकम। वो भी हमें सुबह सुबह ही करना होता है। मैग्निफिसेंट आउटकम केवल एक सेंटेंस बोलना होता है या एक मैनिफेस्टेशन करनी होती है छोटी सी। इसी के साथ आप इसी टाइम पे अपना ड्रीम के बारे में भी कर लोगे, जो आपका काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली, सॉरी, जो हमने चैप्टर 13 में लिस्ट बनाई थी उसको गो थ्रू करके उसको विजुअलाइज भी कर लोगे। मेन जो भी चीजें हैं आपकी उनको विजुअलाइज भी कर लोगे। ठीक है,
उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन है, या मनी के एरिया में कोई ब्रेकडाउन है, या रिलेशनशिप के एरिया में कोई ब्रेकडाउन है, तो आप उसमें से वो टॉपिक भी उठाओगे। ठीक है, ये हमारे की पॉइंट्स बन गए हैं। वेक अप, मैजिकल मॉर्निंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मम्मी पापा की ग्रैटिट्यूड, मैजिकल डे, टू डू लिस्ट, मैग्निफिसेंट आउटकम, देन हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, एनीथिंग जो जिसका भी आपको करने का मन है आप उसका ग्रैटिट्यूड कर लोगे। ठीक है, अभी हमारी ये क्लासेस पूरी हो जाएं, तो उसके बाद मैं आपको एक मैजिकल मॉर्निंग का भी एक पूरा रिटर्न में दे दूंगी। उसमें आप सुबह एवरी डे आपको मैजिकल मॉर्निंग, सॉरी मैजिकल डे, कि आपको क्या क्या बोलना है, क्या क्या आपको मतलब मैं आइडियाज दे सकती हूँ आपको। वैसे तो देखो जो आप खुद सोच के करोगे वो बेस्ट होगा, बट आई कैन गिव यू मोर आइडियाज। ठीक है, उसके बाद आप 3:30 to 4:30 अपना फिक्स कर लोगे मैजिकल सेशन, जो हम मैजिक बुक सेशन डेली कर रहे हैं। ठीक है, रात को सोते टाइम आप मैजिक रॉक लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा बीच बीच में जो भी टाइम है ना, आप जो भी काम कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू डू इट ग्रेटफुली। तो आप उसको मतलब इसमें ना एडजेक्टिव्स ऐड कर देना। फन कुकिंग सेशन, ठीक है, प्लेफुल वर्कआउट, कि मजे से हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो वो मजे से हो रही है, तो एडजेक्टिव्स ऐड कर देना। मजेदार वॉक, है ना, हवा चल रही है, मतलब ऐसा जैसे इजी ब्रीजी वॉक, कि मतलब बहुत मजा आ रहा है, इजीली हो रही है, ब्रीजेस चल रही है, बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं और उसके साथ में वॉक कर रही हूँ। ठीक है, सो आप ऐसे एडजेक्टिव्स ऐड कर देना। और रात को क्या करना है, आपको अपना स्केड्यूलर देखना है और यहाँ पे लिखना है थैंक यू फॉर Amrit Vela session. Thank you for amazing magical session. Thank you for yummy lunch. Thank you for yummy breakfast. Thank you for delicious dinner. Thank you for मजेदार टी, ऐसे करके। ठीक है, हमें यहाँ पे सारा थैंक यू लिख देना है। और एडजेक्टिव जरूर लगाने हैं, मजेदार टी, है ना, इंजॉयबल सेशन, नॉलेजेबल सेशन, है ना, मैग्निफिसेंट वर्कआउट, है ना। और जो भी कोई भी जो आपको मजे वाले वर्ड्स, आपको ऐसे वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करना है कि मजा आ गया, एंजॉय किया मैंने, ये सारी वर्ड्स आपको अपनी डिक्शनरी में बढ़ा देनी है, अपने वोकैबलरी में ये वाले वर्ड्स सर्च करो। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च करो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि जाहिर करते हैं कि हम खुश हैं। ठीक है, ऐसे आप वर्ड सर्च करोगे ना, तो आप देखना कि कितने कमाल के वर्ड्स, जैसे मैंने अभी बोल रही हूँ कमाल, है ना, हम किसी चीज को बोल रहे हैं कमाल की, आपने बहुत कमाल की कुकिंग की है ना, तो आप वो चीजें और अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जितना ज्यादा हम ऐसी वोकैबलरी में अपनी चीजें डालेंगे, वो ही सारी वर्ड्स हम और ज्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे अपनी लाइफ में। सो दिस इज हाउ वी डू मैजिकल स्केड्यूलर। ठीक है, ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर हम ऐसे बनाते हैं, तो आप लोग भी बना सकते हो एवरी डे। एंड अभी अमृत वेला में और कौन कौन उठता है? रेखा आंटी उठती है, रेशमा आंटी आप भी उठते हो? ओके, सो आप क्या कहते हैं, जो 5 AM क्लास होती है वो ज्वाइन करती हो? मैं 5:30 वाली करती हूँ। किसके साथ करते हो? दिया जी के साथ। ऐसे ऑनलाइन ही करती हूँ, पर वो लाइव पे ही आ रही होती है। मैं एडिट नहीं हूँ वहां पे, मुझे नहीं पता। एडिट तो मैं आप ही के साथ हुई हूँ। बस समझ गई, आई उसका थिंक उसी आई टाइम आई चलता है। ऑल्सो यूज टू डू सपना जी विथ का हर। भी सपना जी का भी चलता है, सपना चौधरी, और इनका भी, दोनों का आ रहा होता है, तो जो भी खुल जाता है उन्हीं के साथ कर लेते। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया है। और कोई इंटरेस्टेड है 5 AM क्लास में? क्योंकि मुझे एक वेकअप कॉल चाहिए, अगर कोई मुझे उठा सकता है उस टाइम पे तो कॉल करके, आई वांट कि मेरा भी स्टार्ट हो जाए एंड देन वी कैन डू इट टुगेदर, वी ऑल कैन डू इट टुगेदर ऑन जूम। सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल और मजा आएगा और मजे करेंगे। और अकेले करना है आप अकेले भी कर सकते हो, देयर इज नो, आई मीन
उसमें कोई पैटर्न या कुछ ऐसे की जरूरत नहीं है। जो आपको मन कर रहा है ना अमृत वेला में, आप वो करो। जो भी हम उस समय बोलते हैं करते हैं सब मैनिफेस्ट होता है। इट इज अ मोस्ट पावरफुल टाइम ऑफ द डे, मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, मोस्ट पावरफुल टाइम। आप देखोगे आपके आसपास इतनी शांति होगी, इतने मजे का माहौल होता है उस टाइम पे। हाउ डू यू फील रेशमा जी? आप जैसे आप काफी टाइम से कर रहे हो अमृत वेला, आपको कैसा मुझे लगता तो है? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो उठते ही ना, ये सामने ही बालकनी है और जैसे ही खोलती हूँ तो वो ग्रीनरी, वो मोर, वो सब मुझे नजर आता है। तो वो पांचों तत्वों के बीच में अरविंद सर जैसे सिखाते हैं ना, हाथ फैला के, यस। तो वही गुड मॉर्निंग की खुशियां आ रही हैं, खुशखबरियां आ रही हैं, वैसे करके। और फिर मैजिक फुटस्टेप से वही वॉशरूम तक, किचन तक गई, पानी वानी लिया और अपना ये जर्नल लिया, पेन लिया, फिर लिखने बैठती हूँ। उसके साथ ही लिखते ही फिर लास्ट में वो मिरर प्रैक्टिस साथ साथ कर देती हूँ, सेल्फ हम्म। लव की। और उसके साथ साथ पानी को चार्ज करके पी लेते हैं बस यहाँ पे, और मैजिक डस्ट वेरी सब पे। नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इट इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ लाइफ। इफ अमृत वेला सेशन कैन बी डन, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। एक मीनाक्षी जी भी कराती हैं सुबह, मैं हाँ, आपको लिंक भेजूंगी। शी इज ऑल्सो नहीं वो वेरी गुड। उनका भी आता है, हाँ, लेकिन वो ना कई बार इंग्लिश में करती हैं तो मुझे नहीं हाँ समझ हाँ में हाँ आता। हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ, देखा है, दैट्स ट्रू। वो मुझे ठीक है, फिर थोड़ा नहीं मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। कोई बात नहीं। जे जहां पे वो आप भी कराती कंफर्टेबल हैं आप वो करें, बट अमृत हूँ। वेला आप कर रहे हो तो आप बहुत बहुत पावरफुल चीज अपनी लाइफ में लेके आए हुए हो। एंड कंटिन्यू इट, एंड आई एम होपिंग कल मुझे कोई ना कोई कॉल करके उठाएंगे सुबह सुबह। ठीक है। सो मैजिक वाओ, रॉक ही उठा मैजिकल। देगा आपको। हाँ मैजिक रॉक उठा देगा खुशबू जी आपको। हाँ, ठीक है, मैं अपने मैजिक रॉक को कल बोल के सोऊंगी, आज बोल के सोऊंगी। मेरे को सुबह उठना है 4:30। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई अमृत वेला बिकॉज आई जस्ट लव इट। मुझे बहुत पसंद है अमृत वेला करना, और मेरा सबसे सुंदर दिन होता है वो जब मैं अमृत वेला करती हूँ। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट अगेन। एंड डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैजिक रॉक सच में, आज मैं बोल के सोई थी कि मेरे को 7 बजे उठना है, तो मैं 7 बजे उठ गई थी हाँ। बहुत आराम से। सो कल मैं बोलूंगी 4:30 उठना है, तो मैं 4:30 को उठ जाऊंगी। ठीक है, डन। परफेक्ट। हाँ मैं जी पहले नहीं भाभी। करती थी क्योंकि उठ नहीं हम्म। पाती थी, फिर मुझे मैजिक हाँ, रॉक को बोल के सोना, ये मुझे अच्छा लगा कि सच में नींद खुल जाती है। और बिल्कुल। दूसरा, अरविंद सर ने एक ही चीज कही थी ना कि आप दिन में भले करो, वेला सारा अच्छा है कि 4 पहर है, आपको जब यस टाइम यस। मिले आप तब करो, लेकिन अमृत वेले में आपको 100 गुना ज्यादा फायदा होगा। तो मैंने कहा फायदा मैं होता 100 गुना की स्पीड इतने साल क्यों लगाऊं, फिर मैं जल्दी उठती हूँ, मुझे है। लालच है यस कि अरे यार यस, अमृत वेले के एब्सोल्युटली। इतने फायदे, तो फिर मैं जल्दी उठने लगी। और मुझे अच्छा अमेजिंग, बहुत लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस रितु भाभी। यस, आई वांटेड टू टेल कि हाँ, मैजिक रोप जो है वो उठा देता है, लेकिन फिर जो मन है ना वो फिर से कहता है कि अभी सोच। मैंने बहुत बार ट्राई करा है, लाइक मेरे साथ ये होता है कि जब तक वो जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती यानी कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, या मैंने किसी को कमिटमेंट नहीं दिया है कि हाँ मैं उठ जाऊंगी या रेडी हो जाऊंगी, हाँ आज ये जरूरी है, ये फैमिली फंक्शन है या कुछ है, अनटिल ऐसा ना हो तब तक मैं अमृत वेला में नहीं उठ पाती हूँ, मैं सोते ही रह जाती हूँ। बहुत गहरी नींद में तो होती कल सब एक दूसरे को कॉल करेंगे, कल हम ग्रुप कॉल करेंगे 4:30 बजे, और सबको उठाएंगे, क्योंकि करना बहुत लोग चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं केवल उठने की वजह से। सो लेट्स डू अ ग्रुप कॉल एंड लेट्स वेक अप ईच अदर। सब एक दूसरे को उठाते हैं कल, और कल इसको करके दिखाते हैं, ठीक है? टुमारो इज थर्सडे एंड टुमारो इज 28th of May। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड वी विल ट्राई एंड डू इट ऑल टुगेदर। ठीक है, मजे करेंगे कल से। मैं भी अपने पहले वाली अमृत वेला की नोटबुक्स निकालती हूँ और मैनिफेस्ट करती हूँ बैठ के कि कैसे मैं इतना मजेदार वाला टाइम जो अमृत वेला का उस समय फॉलो कर रही थी और मजे कर रही थी अपनी लाइफ में, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर अब से। ठीक है। राइट नाउ मेरा भी बिगेस्ट ड्रीम यही है, मतलब कि मैं अपनी ड्रीम लिस्ट में हर बार लिख रही हूँ ये कि मुझे उठना है अर्ली अमृत वेला में। और उसके बाद, क्योंकि एक बार उठने के बाद मैं नहीं सोती हूँ, फिर बहुत एक्टिव हो जाती हूँ, टचवुड, ये बहुत ग्रेस है मेरे ऊपर। एंड अमृत वेला प्रैक्टिस करने के बाद तो हाँ, आपको लगेगा कि आप सड़क पे निकल जाओ और भागने लगो। यू बिल्कुल विल बिल्कुल। फील सो एनर्जेटिक आफ्टर डूइंग इट। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो कल से लेट्स ट्राई, कल से हम करते हैं अमृत वेला प्रैक्टिस, ठीक है?
सो टुडे इज डे 19। बहुत बातें करी हैं आज हमने, बहुत सारा कुछ सीखा है। लेट्स स्टार्ट विद आवर, अच्छा उससे पहले हम अपना प्रॉमिस लेटर पढ़ लेते हैं। एवरीवन प्लीज ओपन योर प्रॉमिस लेटर एंड लेट्स रीड इट टुगेदर। Everyone, please switch on your video and let's read our promise letter. मैं खुशबू बंसल यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि मैं अगले 28 दिन अपनी पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से मैजिक बुक फॉलो करूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो भी चीजें मुझे बताई और समझाई जाएंगी, मैं उन्हें 100% फॉलो करूंगी। मुझे पता है अगले 28 दिन मेरी जिंदगी को नई दिशा देंगे और इनके साथ मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो टुडे इज डे 19, मैजिक फुटस्टेप। ठीक है, कैसे हम अपने हर कदम को एक मैजिकल वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने एक एक कदम के साथ एक एक शुक्राना ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पूरी लाइफ मैजिकल बन सकती है। सो देयर इज अ बीच एंड बीच कॉर्नर, मतलब बीच साइड की फोटो है ये, और इसमें फुटस्टेप्स हैं और जिसमें से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू रितु भाभी, बिकॉज आपका ट्यूशंस का टाइम होने के बावजूद भी यू आर ज्वाइनिंग। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मैंने यू। थोड़ा चेंज किया है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, तो कुछ किड्स को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है और कुछ ओके, को आफ्टर 4:30 में ले रही हूँ, तो 3:30 से ऑसम, 4:30 मैंने अपना फ्री किया है अभी। हाँ। बहुत बढ़िया। सो वेन एवर, सी वेर देर इज विल, द यूनिवर्स विल रीअरेंज एवरीथिंग फॉर यू टू मेक थिंग्स पॉसिबल। You wanted to attend live classes, you were willing to attend live classes because you were missing it, so universe has rearranged everything for you to make it possible, है Yes, ना? yes, So there should be only the will, your will should be there and things will be done for you. So हमारी will है कि कल हम अमृत वेला करेंगे, तो हम सब कल अमृत वेला करेंगे। 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depends on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. एल्बर्ट आइंस्टाइन जी क्या बोल रहे हैं? 100 दफा हर दिन मुझे, मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूं, मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूं कि जो मेरी अंदर वाली लाइफ है और जो मेरी बाहर वाली लाइफ है वो डिपेंड करती है लेबर्स ऑफ अदर मैन, और लोगों की मेहनत पे। जो मेरी इस समय लाइफ चल रही है वो डिपेंड करती है और लोगों की मेहनत पे, और लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तब मैं इसी लाइफ जी पा रहा हूं, है ना? जो लोग चले गए हैं उन लोगों की भी मेहनत रही है मेरी लाइफ में, जो अभी जिंदा हैं उन लोगों की भी मेहनत है, जो लोग चले गए हैं उन लोगों की भी मेहनत है। मेरी इस सुंदर लाइफ की जो वजह है वो बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करती है, जो जी भी रहे हैं और मर भी चुके हैं। एंड दैट आई मस्ट एक्सर्ट, और मैं अपने आप को थका देना चाहता हूं सेम अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड करने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ देने के लिए उनको, जितना मैं उनसे रिसीव कर चुका हूं। और हमें रिसीव तो हमने बहुत सारी चीजें की है, बट हमें एट द एंड उनको देना क्या है? वी जस्ट हैव टू गिव ग्रैटिट्यूड। हमें बस उनको ग्रैटिट्यूड देना है। So look into your life. How many people are there for you doing their labor job just to make your life very, very convenient, very, very happy, very, very peaceful, very, very satisfying. Look in your life. बहुत ही अमेजिंग बात बोली है ये, बहुत ही अमेजिंग। हमारे जो ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंड मदर रही हैं, और भी कितने सारे फैमिली के लोग रहे हैं, कितनी सारी हेल्पर्स रही हैं जो अब कुछ जिंदा हैं, कुछ चली गई हैं। बचपन की याद करो, क्या क्या नाम होते थे उनके, क्या क्या क्वालिटीज होती थी उन लेबर की और उन लोगों की। किन लोगों ने आप लोग को पैसा कमा के दिया है बचपन में, किन लोगों ने आपकी हेल्प करी है बचपन में, बचपन से आज तक। सो अगर हम अपने आप को 100 दफा भी रिमाइंड करा रहे हैं ना कि एक दिन में
एक दिन में अगर हम अपने आप को 100 दफा भी रिमाइंड करा रहे हैं तो भी कम है, हम उतना थैंक यू तब भी नहीं दे पाएंगे जितनी हम हेल्प ले चुके हैं ऑलरेडी लोगों से। तो हमें अपने आप को थका देना चाहिए सेम लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड करने में जितना हम रिसीव कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, है ना। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discovery. He gave us one of the magical secrets to his success. Gratitude every day. So ये जो वो बोल के गए हैं ना आइंस्टाइन जी, तो उन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट हमें दिया है विच इज इक्वल टू साइंटिफिक डिस्कवरी। बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी हो जितना बड़ा गिफ्ट है ये हमारे लिए। उन्होंने हमें मैजिकल सीक्रेट दे दिया है सक्सेसफुल बनने का। उनकी जो सक्सेस है वो इसके पीछे ही छुपी हुई थी कि मैजिकल सीक्रेट क्या है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है हर दिन, हर पल। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps टू ब्रिंग सक्सेस इन योर लाइफ। तो आज का जो चैप्टर है वो आइंस्टाइन की डिस्कवरी के ऊपर ही है और उनकी जो उन्होंने बहुत बढ़िया मैजिकल सीक्रेट बताया है उनके डिस्कवरी के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। और हम भी उनके पदचिन्हों पे चलेंगे, उनके फुटस्टेप्स पे चलेंगे ताकि हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस को ला पाए। टुडे लाइक आइंस्टाइन यू विल से थैंक यू 100 times and you are going to do it by taking 100 magical footstep। आज हमें क्या करना है, 100 बार थैंक यू बोलना है, 100 बार थैंक यू बोलना है। 100 बार थैंक यू कैसे बोलना है, 100 कदम चल के। आपको एक वॉक पे जाना है, 100 कदम लेने हैं और 100 बार थैंक यू बोलना है। काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक टाइम बताया जाएगा कि इतने मिनट्स के लिए करना है। इतने मिनट में अराउंड 100 स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। और हर स्टेप पे थैंक यू बोलना है। लेफ्ट रखा थैंक यू, राइट रखा थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करते हुए चलना है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको पूरा, ये मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अब मैं बुक का बताती हूँ, बुक क्या बोल रही है। While it might seem unbelievable to you that taking footstep can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful thing you can do। आपको ऐसा लगेगा कि इससे क्या होगा, मतलब ये कैसे फर्क ला सकता है हमारी जिंदगी में, बट आप डिस्कवर करोगे, जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे आप डिस्कवर करोगे कि ये सबसे पावरफुल चीज है, एक सबसे पावरफुल मैजिकल प्रैक्टिस है। God gave you a gift of 86,400 seconds today। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स हमें गॉड ने गिफ्ट किए हैं। हैव यू यूज्ड वन टू से थैंक यू? क्या आपने 86,400 सेकेंड में से एक सेकेंड भी अभी तक निकाला है किसी को थैंक यू करने के लिए, किसी चीज के लिए थैंक यू बोलने के लिए? To take magical footstep, you take one step and in your mind say the magic word thank you as your footstep touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground। एक पैर रखा थैंक यू, दूसरा पैर रखा थैंक यू, वन फुट थैंक यू, नेक्स्ट फुट थैंक यू, एंड कंटिन्यू सेइंग द मैजिक वर्ड विद एवरी स्टेप, ठीक है। हर स्टेप के साथ आपको ऐसे ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए चलना है। The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic step anywhere and at any time। रेनू जी आप अभी क्लास में नहीं थे, मैंने अभी एक्सप्लेन किया नहीं। कि आज, हाँ जी हाँ, ठीक है, बीच में अभी मेरा वो चुलकाना का प्रोग्राम बन रहा था, अभी किया था। ओके कोई बात हाँ, नहीं, मैं बताती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें मैजिकल फुटस्टेप्स रखने हैं, 100 मैजिकल फुटस्टेप्स चलने हैं, ठीक है। हमारे पास पूरे दिन में 86,400 सेकेंड्स हमें भगवान ने गिफ्ट किए हैं, जिसमें से हमें 100 सेकेंड के करीब निकालने हैं। 100 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, बट हमें क्या करना है, आज आपको बाहर जाना है, आपको एक कदम रखना है थैंक यू बोलना है, दूसरा कदम रखना है थैंक यू बोलना है, ऐसे करते हुए 100 कदम रखने हैं, ठीक है। ओके। हर कदम पे आपको थैंक यू बोलना है। यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ मैजिकल फुटस्टेप एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। आप ये कहीं पे भी कर सकते हो, घर के अंदर भी कर सकते हो, घर में कोई पैसेज है वहां पे भी वॉक कर नहीं, सकते हो। मैं तो डेली जाती हूँ क्लास के बाद।
ठीक है, तो हम अच्छा, आपको तरीका बता रहे हैं कि आपको कैसे वॉक करनी है, ठीक है। ओके हमें ओके ओके। चुप रह के, मतलब किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हमें बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए वॉक करनी है, ठीक है। 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं या बिल्कुल कर 100? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100 इज द मिनिमम अमाउंट, ओके। मिनिमम काउंट, ठीक है। तो अभी हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, और हमारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी में सॉल्व हो जाएंगे, उसके ठीक है। बाद भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक सेकेंड। द बेस्ट थिंग अबाउट मैजिकल फुटस्टेप इज दैट यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ मैजिकल फुटस्टेप। देखो लिखा है एनी नंबर, कितने भी, 100 से ज्यादा, 100 से हाँ, कम भी कर सकते हो, बट 100 तो करने ही चाहिए मिनिमम। कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। आप अपने घर में भी कर सकते हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में वॉक करके भी कर सकते हो। वॉकिंग टू गेट योर लंच और कॉफी, आप कहीं लंच लेने जा रहे हो, अपना कहीं कॉफी खरीदने जा रहे हो, तब भी कर सकते हो। आप अपने डस्टबिन में कूड़ा फेंकने जा रहे हो, तब भी कर सकते हो। हाँ, आप अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, तब भी कर सकते हो। आप अपने योर वे टू कैच अ कैब, कैब पकड़ने जा रहे हो, तब भी कर सकते हो। ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, तब भी कर सकते हो। बस पकड़ने जा रहे हो, तब भी कर सकते हो। यू ये कैन टेक मैजिक कंटिन्यू फुटस्टेप। कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कंटिन्यूस करने हैं, कंटिन्यूस करने। 100 स्टेप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, सो अभी पता चलेगा आपको 100 स्टेप्स कितनी देर में होते हैं, ठीक है। अभी ओके। सब म्यूट कर लो, एक बार खत्म करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं म्यूट करती हूँ। You can take magic footstep on your way to anything that is important to you, like your exam. आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, उस समय भी कर सकते हैं। कोई किसी डेट पे जा रहे हैं किसी के साथ, तब भी कर सकते हैं। किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना, कि आप चाहते हो कि भगवान इसको बहुत अमेजिंग बना देना, आप उससे पहले मैजिकल फुटस्टेप करेंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू, कहीं अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। बस आपको क्या करना है, वॉक करनी है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है हर कदम पे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम, डेट, जॉब इंटरव्यू, ऑडिशन, टू मीट अ क्लाइंट, टू मीट अ डॉक्टर। अब कोई बैंक के लिए जा रहे हो, कोई एटीएम के लिए जा रहे हो, डेंटिस्ट के लिए जा रहे हो, डॉक्टर के लिए जा रहे हो, हेयर ड्रेसर के लिए जा रहे हो, आप अपने टीम प्ले, स्पोर्ट, गेम, डाउन कॉरिडोर, कहीं पे भी जा रहे हो, थ्रू एयरपोर्ट टर्मिनल, एयरपोर्ट पे हो, पार्क में जा रहे हो, और फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर, कहीं पे भी जा रहे हो, आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। जो भी काम आपको, जिसमें भी बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट चाहिए, वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। आई टेक मैजिकल फुट स्टेप्स अराउंड माई होम। रोंडा वन बता रही हैं, वो अपने घर में ही मैजिकल फुटस्टेप कर लेती हैं। फ्रॉम माई बेडरूम टू द बाथरूम, किचन टू माई बेडरूम, एंड आउटसाइड टू माई कार, एंड द मेल बॉक्स। वो अपने घर में कहीं पे भी जा रही है ना, वो मैजिकल फुटस्टेप करने लग जाती हैं। मतलब ये सोचो, आप जहां पे भी कदम रख रहे हो, आपको थैंक यू बोल के चलना है। अगर आप उस समय खाली हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है, आप ये कर लें। और खाली नहीं भी है, तब भी आप टाइम निकाल के ये एक्टिविटी करेंगे। वेन एवर आई वॉक डाउन अ स्ट्रीट, कहीं पे भी वो वॉक करने के लिए जाती हैं, तब भी कर लेती हैं। और वॉक एनीवेयर, कहीं पे भी वॉक करती हैं, तब भी वो कर लेती हैं। आई चूज अ पॉइंट एज माई डेस्टिनेशन एंड आई पुट ग्रेटिट्यूड इन माई फुटस्टेप्स ऑल द वे। हम ऐसे सोच सकते हैं कि मैं यहाँ से मदर डेयरी तक जाऊंगी, तो वॉक करते हुए जाऊंगी, और मैं थैंक यू बोलते हुए जाऊंगी। एक पॉइंट भी चूज कर सकते हो आप, कि मैं इस पूरी गली का एक चक्कर काटूंगी, और उसमें थैंक यू बोलूंगी। If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magical footstep. It doesn't matter, अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे ना, कि आप वॉक के पहले कैसा महसूस कर रहे थे, मैजिकल फुटस्टेप्स के पहले कैसा महसूस कर रहे थे, और मैजिकल फुटस्टेप्स के बाद कैसा महसूस कर रहे हो, उसमें बहुत अंतर होने वाला है। आपकी फीलिंग शिफ्ट हो जाएगी, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी शिफ्ट हो जाएगी। इट डजेंट मैटर इफ यू कांट गेट मच ऑफ अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड वाइल यू आर टेकिंग देम। जरूरी नहीं है आपको उस समय बहुत ज्यादा फीलिंग्स ऐड करनी है, आपको बस अपने आप से कॉन्शियसली थैंक यू बोलना है। आई प्रॉमिस यू विल स्टिल फील हैप्पियर आफ्टरवर्ड। चाहे आप फीलिंग्स ऐड करो चाहे नहीं करो, केवल थैंक यू की माला जाप करते हुए आप चलोगे, तब भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको हैप्पियर फील होगा इसको करने के बाद।
इफ यू आर फीलिंग डाउन, मैजिकल फुटस्टेप विल मेक यू फील बेटर। अगर आपको लग रहा है कि आपको लो फील हो रहा है, थोड़ा तबीयत भी लो लग रही है, मूड भी लो लग रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने किसी के साथ लड़ाई हो गई, किसी चीज की स्ट्रेस हो रही है, आप निकल जाओ मैजिकल फुटस्टेप करने। आपको मैजिकल फुटस्टेप बहुत बेटर फील कराएगी। And even if you are feeling great, magical footstep will lift your spirit even higher. और अगर आपको ठीक भी फील हो रहा है तब भी आप इसको करेंगे, क्योंकि आपकी और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा स्पिरिट को ये हाई कर देगी। To take the most effective magical footstep, take magic footsteps from about 90 seconds, for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 step at the leisurely pace. तो आपको क्या करना है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आपको 90 सेकंड तक चलना है। सो 90 सेकंड कितने हो गए? और अप्रोक्स 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट। ठीक है, तो आप मोटा मोटी 2 मिनट का लगाओ कि मेरे को 2 मिनट का अपने फोन में अलार्म लगा लेना। 2 मिनट तक मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस वॉक करूंगी और मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए चलूंगी। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें अपना, कोई आपको अपने ड्रीम्स याद नहीं करने, कोई आपको किसी चीज के लिए थैंक यू नहीं बोलना। आपको बस थैंक यू का, जैसे हम राम 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 करते हैं, वैसे हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फीलिंग्स माइंड में अपने आप आ रही हैं तो आने देना, उनको ये मत बोलना कि नहीं मैं फील करूंगी ही नहीं। आ रही है तो आने दो, जा रही है तो जाने दो, कोई बात नहीं, बट दिमाग नहीं लगाना अपना, बस थैंक यू करने में दिमाग लगाना है। ठीक है, और 90 सेकंड के लिए बोला है, हम 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। ये बाकी बोल रहे हैं कि 90 सेकंड में एक इंसान, एवरेज पर्सन 100 स्टेप्स चल लेते हैं। ठीक है, दिस प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट टेकिंग 100 स्टेप्स एग्जैक्टली, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. ये जो प्रैक्टिस है इसमें कोई 100 स्टेप्स का कोई लॉजिक नहीं है, ये केवल इसलिए आपको दिया गया है क्योंकि मिनिमम उतना टाइम तो आपको लगेगा ही अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने में, इसलिए इन्होंने आइडिया दिया है कि आप 100 स्टेप्स ले लो। बाकी कोई नंबर ऑफ काउंट का कोई टोटका नहीं है कि 100 स्टेप ही लेने हैं, 100 स्टेप से फालतू नहीं लेने, या 100 बार से फालतू नहीं बोलना या कम नहीं बोलना। केवल इसलिए किया गया है कि इतना टाइम तो आपको लगेगा अपनी एनर्जी में शिफ्ट लेके आने में। Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. आप जब आपको समझ आ जाए कि आपको कितना डिस्टेंस कहां से कहां तक चलना है, क्या करना है, तो आप इस प्रैक्टिस को एवरी डे करेंगे। डोंट काउंट द फुट स्टेप्स वेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। आप अपने फुट स्टेप्स काउंट करने में दिमाग नहीं यूज करेंगे, आपको अपनी जो सोचने की शक्ति है ना, वो फुटस्टेप काउंट करने में वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, जैसे ऐसे मत करने लग जाना थैंक यू 1 थैंक यू 2 थैंक यू 3 थैंक यू 4, नहीं। जैसे माला में करते हैं ना लोग, राम 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 एक राम राम राम, ये सब नहीं करना है आपको, बस का चलते रहना है। ठीक है, थैंक यू बोलते हुए चलते रहना है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, अगर हम काउंटिंग में दिमाग लगा देंगे अपना, तो हमारा थैंक यू पे से दिमाग हट जाएगा, बिकॉज यू विल बी काउंटिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू। अगर हम काउंट करने लग जाएंगे तो हमारा जो माइंड है वो काउंटिंग पे ध्यान लगा देगा, थैंक यू पे ध्यान नहीं रहेगा। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. जब आज आप प्रैक्टिस कर लोगे थैंक यू वाली, तो आज आप 100 बार थैंक यू बोल चुके होगे। How many days of your life have you said thank you 100 times? कितने दिन आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिसमें आपने 100 बार थैंक यू बोला है? नहीं रहे हैं ना? एंड आइंस्टाइन डिड इट एवरी डे। आइंस्टाइन ने ये हर दिन किया है। सो अभी आपका जो मैजिकल स्केड्यूलर हमने बनाया है, उसमें आप अभी की अभी ऐड करो कि आप किस टाइम थैंक यू मैजिकल फुटस्टेप करोगे। अभी की अभी सब अपने स्केड्यूलर में ऐड करो कि आप किस टाइम मैजिकल फुटस्टेप करोगे।
कर दिया सबने? हाँ, वेरी मैं गुड, तो 5:30 पौने 6 बजे जाती हूँ डेली। बढ़िया। तो जब आप जाते हैं तब आप पहले 5 मिनट ना, 2 मिनट 5 मिनट जितना आपको करना है, आप केवल वॉक करते हुए केवल थैंक यू हाँ जी। करना। तो उसके मंदिर बाद तक भी जाती आप, हूँ, फिर उसके बाद पार्क जाती हूँ, जैसे मंदिर जाती हूँ फिर पार्क जाती हूँ। बहुत बढ़िया। सो आप मंदिर तक जा रहे हैं तब आप थैंक यू वाला कर लें। हाँ जी, मंदिर हाँ कितनी जी। दूर है आपके यहाँ से? 5-7 मिनट लग जाती है। हाँ ठीक है, तो बहुत परफेक्ट। तो आप जब मंदिर जा रहे हैं तो आप केवल थैंक यू बोलते हुए जाएं। हाँ, ठीक है, ओके, यही सोचा मैंने। हाँ जी। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Magic practice number 19. Magic footsteps. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. So, number 1 is count your blessing, जो हम हर दिन कर रहे हैं। क्या हम सब हर दिन कर रहे हैं count your blessings? मुझे कर रहे हैं। ये Very good. Number 2, take 100 magic footstep for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. जो चैप्टर आज हमने किया है नंबर 2 वो ही बोल रहे हैं। नंबर 3, with each footstep say and feel the magic word thank you. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Number 4, आपका मैजिक रॉक है। मैजिक रॉक को आपको पकड़ना है और उसको सारे पूरे दिन की जो बेस्ट चीज हुई है वो बताते बताते आपको सो जाना है उसी फीलिंग के साथ। ठीक है, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होके आप उस फीलिंग के साथ सो जाएं। ठीक है, क्लियर है आज का चैप्टर? अब जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको चैप्टर से रिलेटेड इशू है, कुछ भी पूछना है आप क्लियर कर सकते हैं। वट एवर इज इन योर माइंड, कुछ भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब कभी ऐसा हो ना कि आप किसी भी चीज के लिए, देखो एवरीडे तो करना ही है, बट दिन में कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना जो आपके फेवरेबल नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा कुछ चीज सुन के, कोई चीज देख के, आप मैजिक फुटस्टेप करने निकल जाओ। कभी आपके मेड ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से उसे रिएक्ट करना चाहिए था, या आपके हस्बैंड ने नहीं किया, या आपके बच्चों ने नहीं किया, या आपके इन लॉज ने नहीं किया, जिसने भी आपकी अकॉर्डिंग जो आप सुनना चाहते थे आपको वो सुनने को नहीं मिला, आपको थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, या आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, या आपको कुछ कुछ भी ऐसी चीज हो गई जिसको देख के सुन के करके आपको अच्छा नहीं लगा, जस्ट गो फॉर मैजिक फुटस्टेप। इट जस्ट शिफ्ट्स योर एनर्जी। और तब तक करना जब तक आपकी एनर्जी में शिफ्ट ना लगे आपको। ठीक है, एक एक पूछना था आपसे, जैसे अमृत वेला का कोई टाइम होता है फिक्स, या मॉर्निंग में जैसे आज हाँ वैसे 45 अमृत, हम्म 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 3:45 मेरी नींद खुली और मैंने अमृत वेला तब किया था। ठीक है। सो जो अमृत वेला का टाइम होता है ना, आई थिंक दैट इज सनराइज से 3 आवर्स प्रायर। ओके। सो सनराइज अभी कितने, तो ये टाइम चेंज होते रहता है ना एवरी डेज। कल हाँ, सनराइज कितने बजे होगा? अभी सनराइज आजकल कितने बजे हो रहा है? 5:30 में का। लेट मी आस्क, व्हाट इज सनराइज टाइम इन दिल्ली राइट नाउ? 5:25 सनराइज टाइम है। डेली अष्ट में यही कह रही 5:30 कुछ। सो उस मतलब बेसिकली उसके 3 घंटे के अंदर अंदर ही हमें ये करना होता है। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तब तक भी हो रहा है तो अमृत वेला मतलब सनराइज से पहले पहले आप कर लो। अगर हम 3 घंटे पहले स्टार्ट करते हैं तो हमारा 3 घंटे में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने ना मतलब 15 to 20 मिनट्स किया। मुझे फर्स्ट टाइम किया तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने हाँ ब्लेसिंग्स लिखी, उसके बाद हाँ शुक्रिया किया, थैंक यू किया, और कुछ वो 108 बार कोई पाठ चला के वो मैंने किया। ओके। हम्म, तो आपको और जानना है कि आपको क्या क्या करना है? हम्म। सो अमृत वेला टाइम इज अबाउट नॉट 3 आवर्स, 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा ओके। बिफोर सनराइज टिल सनराइज।
इन मेनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन यही होता है। तो आप 3:50 पे भी उठ रहे हैं तो वो भी अमृत वेला है। ठीक है, 3:50 पे उठ के 5:30 तक आप कर सकते हैं और उसके आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक लोग नहीं उठे हुए होते, बहुत एनर्जीज बहुत हाई होती है, बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, तो आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो 3:50 इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट अमृत वेला प्रैक्टिस। ठीक है, और अमृत वेला के बाद जैसे टाइम है तो हम सो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सो ओके। सकते हैं, ओके। डेफिनेटली सो सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है आप सो सकते हैं, आपको वॉक पे जाना है आप वॉक पे जा सकते हैं, जो भी करने का मन है आप कर सकते हैं अमृत वेला के बाद। और प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई क्लास अटेंड करनी है, कोई रिकॉर्डिंग सुननी है, कुछ भी करना है आप वो कर सकते हो। किचन की प्रिपरेशंस करनी है, कुछ भी करनी है आप वो भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल। पीपल डज दैट, मतलब करते हैं और फिर वापस से सो जाते हैं, लोग करते हैं बहुत ज्यादा ऐसे, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ पूछना है, किसी को और कोई डाउट है? मैं भी ऐसे ही कई बार पहले जाग खुल जाती है ना जल्दी 3, 3:30, 4 बजे उठ के हाँ जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम सारे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वाह, सो जाती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। बहुत अच्छा रहता है कि हम सुबह उठ के अगर कुछ भी हाँ प्रैक्टिस ये करें। कई बार नींद जो जल्दी खुल जाती है तो पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरी तीन सो चार दिन से डेली 4 o'clock 3:45 पे नींद खुल रही है, पर मैं वाह, कोशिश नहीं कर रही थी अमृत वेला की, नहीं अभी नहीं शुरू करना, नींद नहीं आएगी एक बार बैठ गई तो। पर फिर मैंने किसी से बात करी तो वो बोलते हैं नहीं, हो सकता है कि तुम्हें यूनिवर्स चाह रहा है कि तुम उठो और अमृत वेला यस, करो। तो आज मैंने बिल्कुल, किया फिर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आंटी, मतलब इट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग। हम अपने पुराने वाले लोगों को देखें, अगर जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स हमारी रही हैं, वो लोग हमेशा सुबह उठते थे, बाहर की क्लीनिंग भी करते थे, आई हैव हर्ड कि वो झाड़ू मारते थे बाहर एंड सारा सफाई करते थे, ताकि पूरा मतलब इट इज लाइक वी आर वेलकमिंग सन, सूर्य देवता को हम बहुत वेलकम कर रहे हैं। आप सन के भी शुक्राने कर सकते हैं उस टाइम पे, है ना, क्योंकि सन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग वी कैन सी, है ना। सूर्य देवता एक ऐसी चीज है जिनको हम देख पा रहे हैं और वो एक चमत्कार की तरह हमें दिख रहे हैं हर दिन हर पल, है ना। तो वी शुड, और अभी तो हम बहुत ही हर इंसान लगा हुआ है कि इतना हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं सन को, विच शुड बी स्टॉप्ड, एंड हमें खुद में एटलीस्ट हम अपने लेवल पे तो रोक सकते हैं इस चीज को, कि हम ना बोले कि धूप कितनी तेज है, कितनी ज्यादा गर्मी है ना। पहले तो मतलब ऐसे दिमाग में आता था, जैसे वो एड भी बनाई हुई है ना रसना वाली, कि आपके सर के ऊपर स्ट्रॉ लगा हुआ है और ऐसे सन इज सकिंग ऑल योर एनर्जी, है ना। दैट इज आई मीन it creates lot of negative thought about sun, है ना। So we should actually thank sun for every day coming up and making our life so bright and beautiful, so colorful, and इतने सारे everything is happening because of sun. So आप लोग मॉर्निंग में sun का भी gratitude कर सकते हैं। हम लोग पहले करते थे क्लास में, जब अभी हमारी मैजिक बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम रैंडम प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस समय हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कभी सन का ग्रैटिट्यूड किया, कभी रिलेशनशिप्स का, कभी फैमिली का, कभी हेल्थ का, कभी कोई हम देख रहे हैं आसपास कोई ब्रेकडाउन है, न्यूज में मैं तो कुछ अगर हम मॉर्निंग सुन रहे हैं। में क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में जो सबसे पहले अपनी वो लिखती हूँ ना ब्लेसिंग, सूरज को ही करती हूँ। नहीं, आज वाह, का सूरज देखा मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो नाइस, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, मैं मतलब खुद को सूर्य। 2 दिन से ना, जो ड्रीम मैंने बनाया था ना कि अब मुझे अपना घर चाहिए, तो मैं लिख रही थी, जब मेरा विजन क्लियर हुआ, अब मुझे पिक्चर्स बना हाँ, के दी, तो उसमें मैंने ऐड किया मुझे सनराइज वाला घर चाहिए, क्योंकि वाह, यहाँ पे सूर्य बाद में निकलता है, तो अब इस टाइम पे धूप होती है, तो मैं ऐसे कर रही थी। अब 2-3 दिन से जो मैं विजुलाइज कर रही हूँ, तो जो सूर्य मेरे घर की तरफ नहीं निकलता, अब जब मैं सुबह उठती हूँ अमृत वेला में, मुझे सामने वाले की विंडो में वो सूर्य वहां वाला दिखता है। वाह। हाँ।
तो मैं सो हैरान हो गई, नाइस। मैंने कहा, मैंने अभी कहना शुरू किया, ये तो कभी भी नहीं था, विंडो में कैसे रोज रेज आ रही हैं मेरी तरफ, मैं बैठी होती हूँ और वाओ, सुबह सुबह आती है, तो ये सो तो नाइस। वो मून वाला हो गया ना, जो मून मैनिफेस्ट किया था लास्ट टाइम हमने। यस, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बहुत ही आपकी कमाल की स्टोरी है। बहुत शेयरिंग है, अच्छी। मैं हाँ रीशेयर करती हूँ उसको। लास्ट टाइम हाँ। जब संकट चतुर्थी का फास्ट था, तो मून उस दिन लेट ही अराइज होता है। तो यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा फोग था उस दिन, बहुत ज्यादा कोल्ड था। और लाइक बार बार चेक करके आने के बाद भी ये लग रहा था कि मून जो है वो नहीं निकलेगा। तो एंड में जो मम्मी है वो बैठ गई कि बेटा नहीं निकलेगा, थोड़ी देर और बैठते हैं, फिर हम अर्घ दे आएंगे कि चांद चांद तो है ही वहां पर, बस ये कि हमको अपीयर नहीं हो रहा है। दिख नहीं तो रहे। मैंने कहा ठीक है मम्मी, 15 मिनट वेट करो आप, मैं इतने कुछ करती हूँ। तो मैंने बैठ के अपना निकाला नोटबुक और मैंने बैठ के मून के ग्रेटिट्यूड लिखे। अराउंड 20-25 ग्रेटिट्यूड मैंने लिखे। मैंने कहा मम्मी मैं चेक करके आती हूँ कि नहीं होगा तो हम चलेंगे। और मैं गई हूँ और ऐसा लग रहा, इतना सुंदर चांद, मतलब बादल कुछ नहीं है, इतना सुंदर चांद मुझे दिख रहा है। मैंने फटाफट ये- मम्मी को बुलाया, हमने अर्घ दिया। और जैसे ही हम अर्घ दे के नीचे आए हैं, उसके बाद नहीं दिख रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि मैंने लिखा है तो स्पेशल मेरे लिए आए हैं। और ये सच में वाओ। बहुत अमेजिंग था, सच में। वाओ। सो दिस हैपेंस, ये केवल सेम डे पे शी मैनिफेस्टेड द मून। एंड एक और आते हैं हमारी क्लास में, शी द अदर लेडी, शी आल्सो मैनिफेस्टेड इन दिस वे। वो बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और उन्होंने देख के ही फिर उसके बाद करा है। एंड इट इज सच अ पावरफुल थिंग, मतलब इतनी देर तक वेट किया और फिर उसके बाद मैनिफेस्ट किया और एकदम से दिख जाए वो चीज आपको, तो ऑटोमेटिकली आपका बिलीव बहुत बढ़ जाता है ना? कितना ज्यादा बिलीव बढ़ जाता है। तो वैसे ही आपकी सनराइज वाली भी स्टोरी है कि यू जस्ट सेट फॉर 2 days एंड अपने आप आपको सनराइज दिख रहा है ना? वेरी वही नाइस, सुन बहुत के मुझे बढ़िया। याद आया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे हमारे साथ हुआ था। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है, परफेक्ट।